पैसा, पैसा लोगों की बुनियादी ज़रूरत है। अमीर से लेकर गरीब तक और बादशाह तक सबकी ज़रूरत है पैसा। कल मुझे मेरा एक दोस्त मिला, हमारी बातचीत हुई, लेकिन उसने मुझे कहा कि यार रिज़वान, मेरे खर्चे ना कम नहीं हो रहे यार, सैलरी पूरी नहीं पड़ती। तो मैंने कहा कभी खर्चे कम भी हुए हैं? खर्चों पर हमारा ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। खर्चे हमेशा बढ़ते हैं, खर्चे कम नहीं होते। अब आपको सिर्फ़ मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी है। अब आमदनी कैसे बढ़ेगी? सैलरी पे तो आप डिपेंड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सैलरी आपको एक मखसूस अमाउंट मिलती है, किसी को 50 मिलती है, किसी को 60 मिलती है। लाख वाला भी रोएगा, 2 लाख वाला भी रोएगा, 5 लाख वाला भी रोएगा। उसके खर्चे 5 लाख वाले के 5 लाख हिसाब से होंगे, लाख वाले के हिसाब से होंगे। अब क्या जाए तो किस तरीके से हम चीज़ों को कंट्रोल करें? अब इसको हम क्या करते हैं कि जी हमको मैंने उसको कहा कि यार तुम कोई कुछ इस तरीके की चीज़ें करो। मैंने उसको 2 से 3 चीज़ें बताई। मैंने कहा यार 2 से 3 चीज़ें करो, जिससे तुम्हारे जो खर्चे वो मतलब पूरे करने में तुम्हें मदद मिलेगी। कम की तो मैंने बात ही नहीं की, खर्चे कम करो, मगर इन खर्चों को पूरे करने में मदद मिलेगी। अब मैंने कहा या तो तुम अपना कोई पार्ट टाइम काम करो, ठीक है? दूसरा मैंने कहा या तो कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में तुम अपनी इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? या कोई छोटे-मोटे अमाउंट से तुम सिल्वर खरीदना शुरू कर दो, इस तरीके की कोई चीज़ खरीदना शुरू कर दो। तो उसने मुझे कहा कि यार देखो पार्ट टाइम काम के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है? म्यूचुअल फंड में भी डालने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। वो मेरे पास तो है नहीं। फिर मैंने उसको बड़ा एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा लास्ट तुम्हारे खानदान में कोई शादी-वादी हुई थी, कब हुई थी? उसने कहा लास्ट तो मेरी तकरीबन अभी 3 महीने पहले हुई थी, मेरे भाई के बेटे की शादी हुई थी। तो मैंने कहा कितना खर्चा किया तूने? मुझे सीधा सही-सही बता ना। तो पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि मैंने उसके लिए कमेटी डाली थी। रोज़ हर महीने 5,000 रुपए की मैं कमेटी डालता था और मेरी लाख रुपए की कमेटी खुली थी। तो लाख रुपए से मैंने खर्चा किया। मैंने कहा वाह भाई वाह! बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, अच्छा जा रहे हो तुम। मैंने कहा लाख रुपए तुम शादी पे खर्च करने के लिए निकाल सकते हो, पर लाख रुपए से तुम अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते। लाख रुपए से तुम अपनी सेविंग शुरू नहीं कर सकते। लाख रुपए से तुम कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। तो कह रहा है यार हमें अब बिज़नेस आप बताओ ना क्या बनाऊँ? मैंने कहा सबसे अच्छा काम इंस्टॉलमेंट सेल्स का काम शुरू कर दो तुम। तो यार इस क्या है इंस्टॉलमेंट सेल्स का काम मैं कैसे शुरू करूँ? लोगों को मैंने चीज़ें दिलाई, तो मैं वो तो लेकर भाग जाएँगे और मैं मेरे पास इतना सरमाया थोड़ी है कि मैं क्या करूँ? मैं फ्रिज दिला के दूँ? तो एक फ्रिज ही तकरीबन लाख सवा लाख रुपए का आएगा। मैंने कहा यार तुम फ्रिज और इन चीज़ों पे क्यों जा रहे हो? सबसे हॉट प्रोडक्ट क्या है आजकल के दौर में? मोबाइल फ़ोन। मैंने कहा छोटे-छोटे मोबाइल फ़ोन निकालो। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 मैंने कहा हँसते-हँसते जाएँगे और मैं बोला बेचूँ किसको? किसी अनजान को बेचूँगा, वो लेके भाग जाएगा। मैं कहा यार देखो तुम बेचो सिर्फ़ अपने सर्कल में। मैं कहा पहले अपने सर्कल में बेचो। आहिस्ता-आहिस्ता उसको हम जो है वो अपने सर्कल को बढ़ाते जाओ। अब उसको फिर मैंने पूरा एक मैकेनिज़्म बताया। मैकेनिज़्म के लिए मैं एक उसकी एक वीडियो अलग से बना दूँगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। सेकंड मैंने उसको बताया, मैंने कहा हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट अपने आप को पे करो। अपने आप को पे करने का मतलब क्या है? अपनी कोई सेविंग करो। सेविंग से मुराद ये आपने बहुत से आजकल म्यूचुअल फंड आए हुए हैं, नमीज़ा इन्वेस्टमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट डालते रहो। मैं कहा लाख रुपए आता तो तुम लाख रुपए अपनी वो कोई आम क्या है म्यूचुअल फंड में तुम डाल देते या मीज़ान के कोई इसमें अपना इतने सारे उसके प्रोग्राम है उसमें कुछ डाल देते। तो हर महीने तुम्हें कुछ ना कुछ उसमें से मिलता रहता। ठीक है। तीसरा मैंने उसको बताया मैंने कहा लाख रुपए आए थे, चाँदी खरीद लेते हैं, ठीक है? तो फिर उसने मुझे कहा फिर शादी, तो मैंने कहा देखो शादी के लिए भी कुछ अमाउंट तुम उसमें से निकाल लेते, लेकिन बाकी अमाउंट तुम उसमें से इन्वेस्ट कर देते। मैंने कहा देखो यार अपने अगर हालात बदलने हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। अब जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे ना, तो भाई आपके हालात कभी भी नहीं बदलेंगे, ठीक है? सैलरी पे रिलाय करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको अपने साथ-साथ कुछ ना कुछ अदर इनकम के रिसोर्सेज़ ढूँढने पड़ेंगे, ठीक है? सैलरी एक मखसूस वक़्त में एक मखसूस पर्सन तक बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी की 50,000 सैलरी है, अब हमारे पास इन्फ्लेशन जो महँगाई है, वो तो बढ़ रही है तकरीबन 20%, 25%, 15%, तो सैलरी भी उस हिसाब से थोड़ी बढ़ती है। फिर उसके साथ-साथ हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। तो कहने का मकसद ये, इस वीडियो में जो हासिल असूल सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आप अपनी जो अपने अदर इनकम का कुछ ना कुछ इस तरह का ज़राए बनाएँ कि वो आपकी अगर आपकी 30,000 रुपए की सैलरी है, तो 10,000 5,000 वो आपको निकालते रहें। लेकिन आपको ये कभी भी नहीं सोचना कि यार ये सिर्फ़ 5,000 आ रहा है। भई आज 5,000 वो दे रहा है बिज़नेस, कल 10,000 देगा, 15,000 देगा और 1 बिज़नेस फ़ेल होगा, 2 बिज़नेस फ़ेल होंगे, 3 फ़ेल होंगे, 10 फ़ेल होंगे। लेकिन याद रखना, जो चलेगा ना वो चलता नहीं है, वो उड़ता है। ठीक है? थैंक यू।